दुनिया में सबसे ताकतवर कुंडली अगर किसी शख्स की है ना, तो वो है व्लादिमीर पुतिन की, जो पुतिन भारत आए हुए हैं। पुतिन की कुंडली क्यों पावर, भगवान के मुकाबले की कुंडली है, जितनी भगवान की भी इतनी पावरफुल कुंडली नहीं थी। आप कहेंगे क्या बकवास कर रहा है, क्या वाहियात बातें कर रहा है। बताऊंगा प्रमाण करके कि पुतिन की कुंडली इतनी जबरदस्त है। भगवान की कुंडली जो थी ना, उसमें आपने देखा होगा भगवान ने कितने कष्ट सहे, श्री राम वनों में गए। पुतिन की कुंडली क्यों जबरदस्त है, इस हिसाब से कंपेयर करेंगे। वरना ईश्वर तो ईश्वर है, ईश्वर से इंसान का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन पुतिन की कुंडली क्यों जबरदस्त है, क्यों दुनिया उनका लोहा मान रही है। एक भी ग्रह खराब नहीं है इस व्यक्ति का, एक भी ग्रह। कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर गवाए। पुतिन की कुंडली तुला लग्न की है और लग्न में ही शुक्रदेव बैठे हैं, मतलब बहुत शानदार। उसके बाद दूसरा ग्रह जो है चंद्र, उच्च का, अष्टम घर में उच्च का ग्रह जाके बैठ गया, मतलब मौत भी मात खा जाएगी। फिर तीसरा ग्रह मंगल, पराक्रम में जाकर बैठ गया, मतलब पराक्रम भी अद्भुत, वो भी खराब नहीं। चौथा ग्रह बृहस्पति, मेष राशि में जाकर बैठ गया, अपने ही मित्र मंगल के घर में, बताइए। इसके बाद पांचवा ग्रह बुध, अपनी ही राशि में बैठ गया। छठा ग्रह सूर्य, मित्र बुध के साथ आदित्य राजयोग बना रहा है। सातवां ग्रह शनि, मित्र बुध के साथ, इस कुंडली में शनि कारक ग्रह है। और चतुर्थ और पंचम स्थान का मालिक अपने मित्र बुध के साथ, हाँ पिता के साथ भी है, लेकिन इस कुंडली में कारक है और 12वें घर में भी कारक होता है, इसलिए शनि भी अच्छा है। तो अब कौन बचे, सिर्फ राहु और केतु। और राहु और केतु भी कहां है, मकर और कर्क राशि में। केतु चंद्रमा की राशि में और राहु शनि की राशि में, मतलब ऑल इज वेल। इसीलिए तो पुतिन का कोई आज तक, इतने प्रतिबंधों के बावजूद भी पुतिन डटे हुए हैं, खड़े हैं मैदान जंग में। पुतिन की पर्सनैलिटी, शुक्र लग्न में बैठा है, तुला लग्न है। और हाँ, पुतिन के बारे में दो चीजें और, रशिया इतने प्रतिबंध क्यों झेल रहा है, क्योंकि पुतिन का चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का है, लेकिन जब ये नीच दृष्टि से धन घर में देखेगा तो प्रतिबंध लगाएगा, समस्याएं पैदा करे। पुतिन के लिए समस्याएं नहीं है, लेकिन पुतिन जिस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उस राष्ट्र के लिए समस्याएं हैं। अब बात, पुतिन के आगे दुनिया मतलब सरेंडर क्यों करता, अब बताइए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो भी पुतिन के आगे झुक गए। पुतिन के आगे वो भी ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पुतिन का बुध 12वें घर में है, 12वें घर में अपनी ही राशि में, और इस लग्न में भी कारक है। जब बुध मतलब बिजनेस पुतिन का कंट्रोल में है, और उसके बाद तुला लग्न है पुतिन का। इसीलिए इस व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति के इतने अच्छे ग्रह हो, लग्न में शुक्र बैठे हुए हैं और तुला लग्न है बैलेंस करने वाला, अगर उस व्यक्ति के आगे कोई भी आएगा ना, तो उसके अंदर एक पावर होती है जिसे कहते हैं ना वशीकरण की। व्लादिमीर पुतिन के अंदर वशीकरण की पावर है, वो किसी को भी अपनी बातों से, अपने व्यक्तित्व से अपने वश में कर सकते हैं। ये पुतिन के अंदर एक टैलेंट है, जन्मजात। इसीलिए तो पूरा मुल्क ही पुतिन ने अपने वशीकरण से अपने कंट्रोल में कर लिया। बताइए, इतना बड़ा राज, 27 साल से वो एक मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष हैं। तब कुछ लोग जो आप देख रहे होंगे वीडियो, आपका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब से पुतिन रशिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं। ये इसीलिए क्योंकि उनके सारे ग्रह अच्छे हैं। देखिए, ग्रह उच्च के होना तो जरूरी नहीं है वो अच्छे हो। क्यों, क्योंकि उच्च के ग्रह नीच की दृष्टि से देखते हैं, और जहां जहां नीच की दृष्टि से देखते हैं, उस घर को परेशानियां होती है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। जैसे पुतिन का चंद्रमा उच्च का है, कर्म घर का मालिक उच्च का है, लेकिन बैठा हुआ कहां है, अष्टम घर में। और रशिया पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन रशिया पर प्रतिबंध लगे हैं ना, पुतिन का यही मंगल बृहस्पति के घर में जाके पराक्रम भाव में बैठ गया, पराक्रम से उन प्रतिबंधों का भी सामना किया है, और ये पराक्रम से सामना हो रहा है, और पुतिन पराक्रम दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर दुनिया में शायद ही किसी व्यक्ति की इतनी मजबूत कुंडली हो। अगर हाँ, इनका यहीं पर सूर्य नीच का हो जाता तो समस्याएं आती, जीवन में समस्याएं आती, व्यापार में समस्याएं आती, लेकिन यहां व्यापार से समस्याएं निकाल रहे हैं पराक्रम से। पुतिन के अंदर किसी को भी आकर्षित करने वाला, वशीकरण करने वाला व्यक्तित्व ईश्वर ने दिया है। पुतिन के सारे ग्रह मजबूत हैं। और अब बात
यूक्रेन के साथ जंग की, ये जंग कब रुकेगी? पुतिन की कुंडली के अनुसार अभी शनि यहां पर है और मार्गी भी हो गए हैं गोचर में, और शनि यहां बैठे हुए, मतलब अब सच में ट्रंप जो है वो पुतिन के हिसाब से पुतिन के लिए फेवरेबल फैसला दिलवाने वाले हैं, क्योंकि पुतिन की कुंडली यही बता रही है। पुतिन दुनिया में सबसे ताकतवर शख्स हैं। अगर आपने किसी ताकतवर शख्स की जीवन में कभी कुंडली नहीं देखी थी तो व्लादिमीर पुतिन की कुंडली देख लीजिए। और हाँ, एक बात आप सोच रहे होंगे मेरे पास पुतिन की कुंडली कहां से आ गई, तो बता दूं, अंग्रेज लोग, चाहे वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या पुतिन, जितने भी अंग्रेज लोग हैं ये सब अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग्स गूगल पर इनकी मिल जाती है, वहां पर डिटेल्स रखी जाती है कब कौन जन्मा और कौन सी जगह पर जन्मा। उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह निकालना बहुत आसान है, उल्टा भारतीयों की निकालना, भारतीय कोई नेता जो है अचानक उभर कर आया उसकी निकालना असंभव है। वहां पर वो लोग इन सब चीजों को पहले से ही अच्छी तरह से संभाल कर रखते हैं। इसलिए आप भी जाइए, आपको भी पुतिन की डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कि पुतिन की कुंडली नहीं मिलेगी, ठीक है? इसीलिए ये आरोप मत लगाइएगा। और एक बात, पुतिन के बाद आप क्या चाहते हैं मैं किस राष्ट्र अध्यक्ष की कुंडली का विश्लेषण करूं, ये जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अच्छे से अगली बार किसी नई सेलिब्रिटी के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।